जब मैं छोटा था तो मैंने देखा एक ही गली में 3 चर्च हैं, एक कैथोलिक, एक बैप्टिस्ट, एक पेंटेकोस्टल। तीनों यीशु को मानते थे, लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग थे। मेरे मन में सवाल आया, आखिर सच्चा चर्च कौन सा है? और जब मैंने यह सवाल बड़ों से पूछा तो हर किसी ने यही बोला, हमारा चर्च ही सच्चा है। यही वो सवाल है जो आज लाखों लोगों के मन में है। कोई कहता है कैथोलिक सही है, कोई कहता है पेंटेकोस्टल, कोई बैप्टिस्ट, कोई लुथरन। लेकिन रुको, यीशु ने तो सिर्फ एक चर्च बनाया था, तो ये हजारों चर्च कहां से आए, किसने बनाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनमें से कोई एक सच्चा है? आज हम ये रहस्य खोलेंगे, इतिहास और सबूत के साथ, और अंत में एक ऐसा जवाब देंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। तो ये है पहला सवाल, पहली कलीसिया कैसी थी? यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उनके शिष्य एक कमरे में इकट्ठे थे। कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, कोई डिनोमिनेशन नहीं था, कोई कैथलिक नहीं, कोई बैप्टिस्ट नहीं, बस यीशु के लोग थे। प्रेरितों के काम 2:44 में लिखा है, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनका सब कुछ साझा था। यह थी पहली कलीसिया, सिंपल, यूनाइटेड, पावरफुल। कोई पोप नहीं था, कोई बिशप नहीं था जो सोने के सिंहासन पर बैठे। बस भाई बहन थे जो मिलकर प्रार्थना करते थे, खाना खाते थे और यीशु की शिक्षा सुनते थे। अब सोचो, उस सिंपल चर्च से आज हजारों डिनोमिनेशंस कैसे बन गए? इसका जवाब इतिहास में छुपा है। इसीलिए चलो एक एक सवाल को सामने रखते हुए इतिहास में प्रवेश करते हैं। जैसे कैथोलिक चर्च कैसे बना, और इसके साथ लुथरन और प्रोटेस्टेंट की कहानी कहां से आया। यह वो पॉइंट है जिसे अधिकतर लोग गलत समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कैथोलिक चर्च सबसे पुराना है, इसीलिए सबसे सही है। लेकिन क्या यह सच है? सुनो, पहली और दूसरी शताब्दी में जैसे जैसे कलीसिया बड़ी होती गई, ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। बिशप्स आए, फिर एक बड़ा बिशप आया जिसे पापा यानी पोप कहा जाने लगा। 313 ईस्वी में रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने मसीहियत को राजधर्म बना दिया। यह बड़ी घटना थी, लेकिन इसी के साथ एक खतरनाक चीज भी हुई। चर्च और राजनीति आपस में मिल गए। अब चर्च के पास पैसा था, ताकत थी, जमीन थी, और धीरे धीरे वो सिंपल कमरे वाली कलीसिया एक बड़े साम्राज्य में बदल गई। लेकिन फिर 1517 में एक जर्मन पादरी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस जर्मन पादरी का नाम था मार्टिन लूथर। उसने देखा कि कैथोलिक चर्च पैसे लेकर पापों की माफी बेच रहा था, मतलब पैसे दो और पाप माफ करवाओ। ल्यूथर ने इस पर कड़ा सवाल किया और कहा, ऐसा कोई चीज बाइबल में नहीं लिखा है। ल्यूथर 95 सवाल लिखे और चर्च के दरवाजे पर लगा दिए। कैथोलिक चर्च ने लूथर को कहा, तुम गलत हो। लूथर ने कहा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप मुझे बाइबल से गलत साबित ना करो। यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ और लूथरन चर्च बना, और यह सिलसिला रुका नहीं। लूथरन चर्च आगे बढ़ता गया। लेकिन यह भी याद रखो, आज का कैथोलिक चर्च पुराना वाला नहीं है जो पैसा लेता था पाप माफी का। आज कैथोलिक चर्च भी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैप्टिस्ट चर्च के रहस्य के बारे में। बैप्टिस्ट चर्च की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1600 के दशक में जॉन स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने कहा, बच्चों का बपतिस्मा गलत है, बाइबल में सिर्फ विश्वास करने वाले वयस्कों का बपतिस्मा है। यह एक सवाल था, लेकिन इस एक सवाल से बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन बन गया। उनके हिसाब से जब बच्चों को पाप क्या होता है ये पता ही नहीं है, तो बपतिस्मा ही क्यों देना। अब हम आते हैं पेंटेकोस्टल चर्च के रहस्य में। यह सबसे इंटरेस्टिंग है। साल 1906 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की एक छोटी सी गली, जिसे अजूसा स्ट्रीट कहते हैं, यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस आंदोलन के पीछे थे पादरी विलियम सेम्योर, जो गरीब थे और एक आंख से अंधे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, उस समय लोग सोचते थे कि चमत्कार का युग खत्म हो गया, परमेश्वर अब वैसा काम नहीं करता जैसे पहले करता था। लेकिन अजूसा रिवाइवल ने यह सोच तोड़ दिया। प्रेरितों के कार्य 2 में जो हुआ था वही अजूसा स्ट्रीट में दोबारा हुआ। जब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे तो वहां एक अलग ही अनुभव होने लगा। होली स्पिरिट की शक्ति इतनी गहरी उतरी कि लोग अन्य भाषाओं में बोलने लगे, लोग चंगे होने लगे और पूरे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़ गए। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, परमेश्वर कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। क्या आप विश्वास करते हो कि जो अजूसा स्ट्रीट में हुआ वो आज भी हो सकता है? यही था अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल, और यहीं से पेंटेकोस्टल आंदोलन पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। एक अंधे गरीब पादरी के एक पुराने अस्तबल से।
आज दुनिया में 60 करोड़ से ज्यादा पेंटिकोस्टल मसीही हैं। अब बात करेंगे असली सच्चा चर्च कौन सा है। यही वो जवाब है जिसके लिए आप यहां तक आए हैं। मत्ती 16 का 18 में यीशु ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने बैप्टिस्ट नहीं कहा, कैथोलिक नहीं कहा, पेंटेकोस्टल नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरी कलीसिया। तो असली सवाल डिनोमिनेशन का नहीं है। असली सवाल यह है, क्या उस चर्च में यीशु है? क्या वहां बाइबल की सच्ची शिक्षा है? क्या वहां प्रेम है? क्या वहां पवित्र जीवन है? अगर हां, तो वो यीशु की कलीसिया है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। और अगर नहीं, तो सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा। यूहन्ना 4 का 24 में यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उपासना करनी चाहिए। परमेश्वर किसी बिल्डिंग में नहीं है, किसी डिनोमिनेशन में नहीं है, वो उस दिल में है जो सच्चाई से उसे ढूंढता है। अब आखिरी सवाल, दुनिया में इतने चर्च क्यों बने? इंसानी गलती या परमेश्वर की योजना? कुछ डिनोमिनेशनल डिविजन्स इंसानी अहंकार की वजह से हुए, कुछ राजनीति की वजह से, कुछ सच्चे थियोलॉजिकल सवालों की वजह से। लेकिन एक बात नोटिस करो, हर बड़े डिवीजन के पीछे एक सवाल था, बाइबल क्या कहती है? लूथर ने बाइबल उठाई, बैप्टिस्ट ने बाइबल उठाई और पेंटेकोस्टल ने भी बाइबल उठाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु कोई ईसाई धर्म फैलाने या कोई डिनोमिनेशनल डिविजन्स खड़े करने नहीं आए थे। यीशु का संदेश प्रेम और एकता का था, लेकिन समय के साथ उनके फॉलोअर्स अलग अलग ग्रुप्स और ट्रेडिशंस में बंटते चले गए। प्रेरित पौलुस भी इन मसीहत के बंटवारे को लेकर वार्निंग देता है, जैसे 1 कुरिन्थियों 1 के 13 में, क्या मसीह बढ़ गए हैं? और गलातियों 3 के 28 में कहते हैं, न तो कोई यहूदी है न यूनानी, न कोई दास है न स्वतंत्र, न कोई नर है न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अगर इस वचन को समझ गए तो कमेंट में यह जरूर लिखें, मैं मसीह का अंग हूं। मैं किसी डिनोमिनेशन को फॉलो नहीं करता, मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह को फॉलो करता हूं। मैं न पेंटेकोस्टल हूं, न कैथोलिक, न ल्यूथरन, न बैप्टिस्ट और न ही प्रोटेस्टेंट हूं। यह सवाल 2000 साल पहले भी था और आज भी है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या सच में मसीहा बढ़ गए हैं? अगर इस इतिहास ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो यही सवाल पूछते हैं, और कमेंट में बताओ आप किस चर्च से हैं और आपने आज क्या नया सीखा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और सवालों के जवाब आते रहेंगे। नीचे कमेंट में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं उन्हें पढ़कर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।